नमस्कार आप सभी को। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का मॉडल पेपर हिंदी का देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम चाहे आपका अर्धवार्षिक हो, एग्ज़ाम चाहे आपका वार्षिक हो, दोनों एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड प्रश्नों का समावेश किया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, नहीं, लेकिन इनमें से, क्योंकि आप सभी को विदित है, मैं आपको हर सब्जेक्ट के जो है 4-4 मॉडल पेपर आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं चारों मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं ये नहीं कहने वाला कि एक से ही सारे सवाल, नहीं, बिल्कुल नहीं। चारों मॉडल पेपर आपको देखने होंगे और चारों में से बिल्कुल आपका पूरा का पूरा पेपर जो है एज इट इज़ आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हम सारे प्रश्नों का जो है व्याख्या सहित हल देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में लिखना है आपको। प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्युष शब्द का अर्थ है प्रातःकाल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है, लेखक बदलू को कहा करता था, क्या कहा करता था? बदलू का कहा करता था। आपने लेखक बदलू का पाठ तो पढ़ा ही होगा, है ना। निमित्त शब्द का अर्थ क्या है? निमित्त यानी कारण, उसके निमित्त, है ना, तो कारण होगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? तो दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? विस्मय का भाव आता है, विस्मय आदि का भाव आता है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही आंसर है। फलना फूलना का अर्थ है, तो देखिए फलना फूलना का अर्थ क्या है? उन्नति करना। फलना फूलना उन्नति करना, है ना, उन्नति ऐसे होगा। ओके, नेक्स्ट है, कविता में तिनका कहाँ है? तो चौंच में है। कविता में तिनका कहाँ पर है? तिनका चौंच में है। कंटक शब्द का अर्थ क्या है? तो कंटक शब्द का अर्थ कांटे हैं, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था, किसने किया था? लहरों ने, है ना। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था, लहरों ने किया था। ये पाठ तो आपने पढ़ा ही होगा। गौरा के अनुसार टोपी पहनता है कौन? पहनता है राजा, पहनता है टोपी, है ना। देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा, देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा देव धनेन्द्र, है ना, और देव धन इंद्र, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया? तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया व्यक्तिगत आज़ादी। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और उसके बाद आपके ये जो सवाल है वो 3 सवालों के बाद पूर्ण होते हैं यहाँ पे। भेड़ों की तुलना किससे की गई? तो भेड़ों की तुलना की गई थी जर्मनी सेना से। बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो ये थी वयोवृद्ध बस थी, कोई प्रौढ़ नहीं थी, प्रौढ़ भी नहीं थी, जवान भी नहीं, वयोवृद्ध थी। कोमल शब्द का विपरीत क्या होगा? कोमल कठोर, है ना, कोमल कठोर, तो कठोर आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे जिसका हल आपको बता दिया गया। अब आपको बताना है यहाँ पे कि नीचे दी गई पंक्तियों को सही शब्द सुनकर जो है पूर्ति करनी है। मनोहर, धाम, काख, है ना, या कोख, दुर्बल, दीन, स्टेशन, मेरांत। ठीक है, चापी, पोटरी, ये इसमें क्या आ जाएगा? आएगा आपका काख में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा काख। ठीक है, पूछत दीन दयाल को धाम, यहाँ पे धाम आएगा। जेगा एक प्रत्युष मनोहर आएगा। अभी न होगा मेरा अंत, यहाँ पे आएगा अंत। और नेक्स्ट है, अभी भीड़ है स्टेशन पर, स्टेशन यहाँ आएगा। और देखी सुदामा की दीन दशा। तो ये आपको, अगर आपने लेसन पढ़े हैं तो आप गलत तो नहीं कर सकते, गलत बिल्कुल नहीं कर सकते, सही ही करेंगे ये वाले सवाल। इतना हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है इन प्रश्नों पर आपको ज़्यादा, है ना। और कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो 6 सवाल रहेंगे, सही और गलत पर आपको निशाना लगाना है। दर्जी ने टोपी पर साख फूदने लगाए। ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आज का युग मशीनी युग है, सही बात है। लेखक को बस दयनीय लग रही थी, ये सही बात है, क्योंकि वयोवृद्ध थी बस। श्री कृष्ण ने सुदामा की अच्छी दशा देखी, गलत बात है, ये दीन दशा देखी थी उन्होंने। कैसी? दीन दशा देखी थी। सुदामा ने श्री कृष्ण के पैर धोए। सुदामा ने श्री कृष्ण के नहीं, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, तो ये भी गलत बात है बिल्कुल। साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में नई जागृति आ गई थी, ये सही बात है। तो इस प्रकार से आपको सही गलत का यहाँ पे भी करके अपने एक एक नंबर अर्जित कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे अग्नि का पर्यायवाची लिखना है, तो आपके लिए लिख कर लाए हैं। जल का पर्यायवाची लिखना है, नीर, पानी, पोय है।
है ना। बादल का धून मेद जलद है, आँख का नेत्र चक्षु नयन और लोचन है। तो इस प्रकार से आपके ये हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान आपको करना है। तो हम बात करें, मेरे वन में कलियां पर फेरूंगा निद्रित सुधा रस भीने, थामने को बैठा है मृदुल बसंत खोलत नहीं, एक साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आते हैं, यहाँ पर भी आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। जो काम से जी चुराता उसे कामचोर कहते हैं, जो क्षमा करने वाला हो उसे क्षमाशील कहते हैं, जिसके पास धन नहीं हो वो निर्धन कहलाता है, और हिंसा करने वालों को हिंसक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल, छोटे वाले सवाल पूर्ण होते हैं आपके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों मर पड़ी। जिस बस में चढ़कर लेखक और उसके दोस्त यात्रा करने वाले थे, उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी, सदियों से भी निशान लिए हुए थी। इसलिए तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और एक लाइन 2 लाइन में आपको लिखना है 20-30 शब्दों में। और बसंत के आने पर पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन दिखाई देने लगा। तो बसंत के आने पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियाँ और नई नई कलियाँ आ जाने पर कठोरता के स्थान पर उसकी कोमलता बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर ये है। तो इस प्रकार से हम पूरा पेपर देखेंगे, और इस पेपर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पहली बार अगर देखा जाए तो कहीं यूट्यूब पर आपको पीडीएफ भी साथ में दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है, और बेहतर के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। दाल न गलना, काम न बनना। ठीक है, तो नौकरी पाने के लिए राघव ने बहुत झूठ बोला पर उसकी दाल न गल सकी। अभी उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाने, जैसे अभी, अभी के साथ में मान जोड़ दिया जाए तो अभिमान, और अभी के साथ में नेता जोड़ दिया जाए तो अभिनेता। ठीक है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए 2 उपाय लिखने हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई ये ज़रूरी नहीं कि ये सवाल बने, अब कोई ज़रूरी नहीं है। नियमित मास्क का उपयोग करें, है ना, हाथों को बार बार धोएं, तो ये इसका उत्तर है। सड़क पार करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 भी लिख सकते हैं सावधानियां, या 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा बाएं चलें। सड़क पार करने से बाएं हाथ बाएं दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर पार करें। छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर सड़क पार करें। तो यहाँ पे आपका 12 का सही आंसर हमने देख लिया। अब साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं। हम बात करें तो वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई थी। सबसे पूर्ण बाल के साइकिल की अपनी आबादी का प्रतीक मानने लगी। साइकिल घरेलू कार्यों को करने में भी महिलाएं सक्षम हो गई, जैसे घरेलू सामान लाना, या बच्चों को ले जाना, पानी लाना। इस प्रकार से ये आप 3 लाइनें लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो तो, या फिर 2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइकिल चलाना सीखने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। तो 4 पॉइंट इन्होंने लिखे। भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया। तो भैंस दूहने के लिए बच्चों ने भैंस से आगे और पीछे के पैरों को, भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयास किया। बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर, चाचा जी की 4 पाई के पागों, है ना, पागों जो बांध दिए, हाँ, पागों को बांध दिए। उसके बड़े अगले पैरों को जो है बांधने की तैयारी में भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागने लगी। तो चाचा जी की 4 पाई भी उसके साथ खींचने लगी। तो भैंस दूहने के लिए बच्चों ने ये किया था। उसके बाद नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर आप सभी को विदित है कि हिंदी अगर हम देखते हैं तो हिंदी में आपको गद्यांश भी देकर लिखने होते हैं। जैसे ये गद्यांश आपने पढ़ा, अगर एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार गद्यांश को पढ़ें, समझ आ जाएगा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी करेगा उसमें दोष, लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो इस समय सुखी कौन है और क्यों है। तो इसमें इसी पैराग्राफ में से प्रश्न निकल कर आ रहा है। तो इस समय वाला सुखी है, इस समय करने वाला सुखी है क्योंकि काम करने वाला सुखी है क्योंकि वह व्यक्ति कोई काम करेगा और न उसमें कोई दोष दिखाई देगा। कुछ करने वाले लोग दोषी क्यों माने जाते हैं। तो कुछ करने वाले लोग दोषी क्यों माने जाते हैं, इसमें लोग दोष खोजते हैं और उसके दोषों का इतना वार करते हैं कि उसके सारे गुण दब जाते हैं। आज चिंता का विषय क्या बन गया है। तो आज लोग दूसरों में दोष ज़्यादा खोजते हैं, उन्हें बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। उनमें वो लोग गुणी कम और दोषी अधिक,
नजर आते हैं। ऐसा आचरण चिंता का विषय है। नीचे दिए गए पद्यांश, एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है। पद्यांश को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या है प्रश्न, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखना है आपको। तो भावार्थ, ये पूरी पंक्ति आप पढ़ेंगे नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और उड़ने की तैयारी में अभी भी चढ़ती हुई पति थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार है, जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके लिए जो है इसका आंसर है। उसके बाद आपको किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखनी है, खरगोश और कछुआ या मधुमक्खी और चिड़िया। तो आपको ये याद रखना है, खरगोश और कछुआ, ये हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, तो आपको ये याद करना है, महत्वपूर्ण है ये वाला, ठीक है। और या फिर आप देखो, भले ही आप ये कर सकते हैं मधुमक्खी और चिड़िया, लेकिन मुझे वो लगता है इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप क्या करेंगे, अपनी कोई भी हल पुस्तिका से आप जो पढ़ सकते हैं उसको, और अगर चाहो तो ये भी याद कर सकते हैं। और उसकी शिक्षा भी, मोरल भी लिखनी है नीचे। आपके मोहल्ले में सफाई करवाने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर प्रदूषण के संबंध में 2 छात्राओं के मध्य संवाद लिखना है। आपको जो ठीक लगे, मुझे लगता है आप अगर प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो प्रार्थना पत्र आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रार्थना पत्र है, आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से, ये लीजिए, ठीक है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका जो भी है ना, जो भी आपको प्रश्न में दिया जाए, ऊपर सेवा में लिखना है, फिर विषय लिखना है कि भाई विषय किस प्रकार है, महोदय या मान्यवर लिखना है, फिर उसके बाद निवेदन है कि जात कुछ दिनों से हमारी कॉलोनी कृष्ण विद्या में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है ना, बीप नहीं, ठीक नहीं है, कहाँ करड़ा कई हिंदी ले गलियों और राहतों में पड़ा सड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि देखो कूड़ा कचरा है यहाँ पे, ठीक है, कूड़ा कचरा और गलियों में जो है रास्ते में पड़ा सड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पे फ़ॉन्ट में मिस्टेक हो गया है, तो आप इन फ़ॉन्ट्स को ध्यान में ना रखेंगे। नालियों में सफाई भली भांति होने के कारण हमारी कॉलोनी में विषैले भली भांति नहीं होने के कारण हमारे जो है कॉलोनी विषैले कीटाणु और मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये थोड़ा सा ठीक करना होगा आपको, और वैसे PDF में आपको ठीक ही मिलेगा। तो आप ऐसा करें, इसको PDF को डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, उसके बाद में देखो ये आपकी एप्लीकेशन होगी, उसके बाद में एक निबंध लिखना आपको किसी पर, पर्यावरण प्रदूषण या मेरे प्रिय शिक्षक या कोरोना वायरस या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं ये कहूँगा आपको, ये पर्यावरण प्रदूषण पर आप लेखक याद रख कर लेना एक अच्छे से, पर्यावरण प्रदूषण पर। नेक्स्ट मॉडल पेपर में आपको अलग से और बताऊँगा कि किस पर आपको एक और जो है निबंध आपको कम से कम 4 याद करके जाने, जिसमें से एक आपको करना ही करना होगा। तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको पर्यावरण प्रदूषण का बता रहा हूँ। एक आप याद रख लेना, मेरा प्रिय शिक्षक, मेरे फेवरेट टीचर, ठीक है, मेरा प्रिय शिक्षक, ये भी आप याद कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में, खैर 2 तो मैं आपको आज ही बता दूँ, 2 नेक्स्ट पेपर में बताऊँगा, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप ये पर्यावरण प्रदूषण का यहाँ से भी इसको स्क्रीनशॉट लें, या फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा गया। देखो आपको मैंने बताया कि ये डाउनलोड कैसे करनी है, बहुत ईजी है डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद गूगल में ओपन करने के बाद, गूगल को ओपन करने के बाद आपको क्या लिखना है, गूगल में जाके RAJASTHAN राजस्थान CLASSES है ना, राजस्थान क्लासेज आप टाइप करोगे, फिर सर्च करोगे तो पहले ही मर्तबा ये आएगा आपके सामने, ठीक है, ये देखिए ये आएगा राजस्थान क्लासेज। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखोगे कक्षा 5वीं से 12वीं तक के अर्धवार्षिक वार्षिक पेपर, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे अगर देख पाओगे तो यहाँ पे कक्षा 8वीं 10वीं है ना, 12वीं 5वीं सभी के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आप ग्रुप में भी ऐड होना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो है आपके लिए कक्षा 8वीं का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको सारे के सारे मॉडल पेपर जो अभी तक YouTube पर अपलोड है वही यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें मॉडल पेपर को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वे भी आज के इस मॉडल पेपर का लाभ ले सकें, है ना। और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो। धन्यवाद।